मुंशी प्रेमचंद 1880 में उनकी पैदाइश हुई। 1936 में इनकी वफ़ात हुई। क्लास 10 CBSE बोर्ड कोर्स बी में सबक कौल का पास है, जिसके मुसन्निफ़ राइटर मुंशी प्रेमचंद हैं। बच्चों, ये सब मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी आपको अब रिवीज़न करा रही हूँ, आप रिवाइज़ कर लें। राइटर के मुतालिक भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, या फिर राइटर के बारे में, शायर मुसन्निफ़ के बारे में, उनके हालात ज़िंदगी आते हैं। तो आप इसे अच्छी तरह पढ़ें और समझें, जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ इसे भी याद रखें। तो राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद। इनकी पैदाइश हुई 1880 में और वफ़ात हुई 1936 में। इस डेट को आप याद रखें। प्रेमचंद की पैदाइश बनारस के एक गांव लुम्ही में हुई। कहाँ हुई? प्रेमचंद की पैदाइश बनारस में एक गांव है लुम्ही, वहाँ उनकी पैदाइश हुई। नंबर 1 क्वेश्चन ये हो गया कि प्रेमचंद की पैदाइश कहाँ हुई, तो आंसर होगा बनारस के गांव लुम्ही में हुई। उनका असल नाम धनपत राय था। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि प्रेमचंद का असल नाम क्या था, तो प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। उनकी इब्तदाई तालीम गांव के मदरसे में हुई। प्रेमचंद की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? प्रेमचंद की इब्तदाई तालीम गांव के मदरसे में हुई, यानी गांव जो लुम्ही में पैदा हुए उसी गांव के मदरसे में प्रेमचंद की इब्तदाई तालीम उन्होंने हासिल की। उसके बाद मैट्रिक पास करने के बाद 1899 में बनारस के करीब चुनारगढ़ के एक मिशन स्कूल में असिस्टेंट मास्टर की हैसियत से मुलाजिम हो गए। अगला क्वेश्चन ये गया, जब उन्होंने मैट्रिक पास किया तो उसके बाद कब? 1899 ईस्वी में। कहाँ? बनारस के करीब, बनारस के नज़दीक चुनारगढ़ का एक मिशन स्कूल है, वहाँ पर वो असिस्टेंट मास्टर की हैसियत से मुलाजिम हो गए। ये अगला क्वेश्चन हो गया। 1905 में कानपुर के ज़िला स्कूल में उस्ताद की हैसियत से उनका तकर्रुर हुआ। किस स्कूल में उस्ताद की हैसियत से उनका तकर्रुर हुआ? कहाँ हुए? कानपुर के ज़िला स्कूल में। कानपुर के ज़िला स्कूल में उस्ताद की हैसियत से उनका तकर्रुर हुआ। कब हुआ? 1905 में। प्रेमचंद को अब उनकी सिफत थी लिखने की, तो प्रेमचंद को लिखने का शौक़ बचपन से था। प्रेमचंद को चूँकि लिखने का शौक़ बचपन से था, उन्होंने ज़िंदगी के दुख दर्द को करीब से देखा और महसूस किया। प्रेमचंद की ज़िंदगी ज़्यादातर चूँकि गांव में गुजरी, गांव के उन्होंने हालात देखे, वहाँ के मज़दूर किसान के हालात किस तरह मजबूर वो थे, इन सब को उन्होंने बहुत करीब से देखा। यही वजह है कि ज़िंदगी के मसाइल पर उनकी तहरीरों का मौजू बन गए, और यही वजूहात थी जो ज़िंदगी के दुख दर्द को उन्होंने करीब से देखा। उनकी तहरीरों का, उनके अफसाने का ज़्यादातर मौजू यही रहे। उनकी ज़बान बहुत सादा और सलीस थी, यानी वो जो लफ्ज़ अल्फाज इस्तेमाल करते थे अपने अफसानों में, अपनी कहानियों में, नावलों में, वो बहुत आसान ज़बान इस्तेमाल करते थे ताकि हर आम इंसान उनकी बातों को समझ सके। उनके बेशतर नावल और अफसाने देहाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते थे। तो ज़्यादातर नावल हो या फिर अफसाने हो जो देहात की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ थे, वैसे वो उनके अफसानों और नावलों में उनकी झलक मिलती है। प्रेमचंद ने तकरीबन 1 दर्जन नावल और 300 से ज़्यादा अफसाने लिखे। प्रेमचंद ने कितने नावल लिखे? करीब 1 दर्जन। और अफसाने कितने लिखे? तकरीबन 300 से ज़्यादा अफसाने लिखे। उनका शुमार उर्दू के अहम तरीन नावल और अफसाना निगारों में होता है। प्रेमचंद का शुमार यानी उनकी गिनती
उर्दू अदब के मशहूर नावल निगार या अफसाना निगारों में होता है। अब अगला उनकी किताबें देखें, निर्मला, बेहुआ, मैदान अमल, बाज़ार हुस्न और गोदान उनके मशहूर नावल हैं। उनके मशहूर नावलों में निर्मला, बेवा, मैदान अमल, बाज़ार हुस्न और गोदान उनके मशहूर नावल हैं। तो बच्चों ये थे मुंशी प्रेमचंद के बारे में, मुंशी प्रेमचंद के हालात ज़िंदगी। अगर आप उनके हालात ज़िंदगी यानी इसे पूरा याद कर लें तो इसके बीच से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, कुछ भी क्वेश्चन इससे पूछ ले एग्ज़ाम में, वो आपके लिए इजी है। तो बस इतने से है, इसे आप ध्यान से अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, सन को याद रखें कि कब वो पैदा हुए, कहाँ उनकी पैदाइश हुई, वफ़ात कब हुई, ये सब इसको अच्छी तरह याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।